नमो भगवते वासुदेवाय। कामिका एकादशी श्रावण मास की कृष्ण पक्ष एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। कोई भी मनोकामना हो, किसी भी प्रकार का पाप आपको लगा हो, चाहे ब्रह्म हत्या का पाप क्यों ना लगा हो, अगर आप कामिका एकादशी का व्रत करते हैं और भगवान के नज़दीक जाकर जागरण करते हैं तो आपको कामिका एकादशी का वो फल मिलता है जो कुछ भी करने से नहीं मिलता। आपके सारे पाप, आपकी सारी मनोकामनाएं कामिका एकादशी को करने से पूर्ण हो जाती है। कामिका एकादशी वाले दिन लक्ष्मी नारायण मतलब भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों का पूजन करना चाहिए। अकेले लक्ष्मी नारायण का पूजन नहीं, लक्ष्मी नारायण मतलब दोनों का, लक्ष्मी जी भी हो नारायण जी भी हो। अकेले नारायण की फोटो का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण मतलब लक्ष्मी जी और नारायण जी भी साथ में हो, उनका पूजन करना चाहिए। तो घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। इसके पीछे एक कथा भी है कि एक गांव में कोई ठाकुर रहता था, तो एक बार किसी ब्राह्मण से उसका झगड़ा हो गया और लड़ाई में ब्राह्मण का देहांत हो गया, ब्राह्मण मारा गया। अब ब्राह्मण मर गया तो फिर उसका वो बाद में उसको बड़ा पश्चाताप हुआ कि यार मेरे हाथ से ब्राह्मण मर गया। तो उसने सोचा कि अब इसका सारा 13वीं तक जो भी कर्म होगा वो मैं ही करूँगा। तो वो करने लगा। तो ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हारे पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा हुआ है, चाहे कैसे भी हुआ, लेकिन अब हम इसका ब्रह्म हत्या के पाप से, जिसके हाथ में ब्रह्म हत्या का पाप लगा होता है, तो वो जो उसके हम 13वीं का भोजन नहीं खाते। ऐसा करके उसकी 13वीं का बहिष्कार किया। अब वो बहुत दुखी रहने लगा। तो बहुत फिर एक दिन जा कर के ब्राह्मणों के पास बैठा और वहाँ उनसे जाके बोला भी आपको इसका कोई उपाय तो होगा ना जी, जब होगी कोई गलती तो, लेकिन क्षमा याचना का पश्चाताप का कोई उपाय तो होगा। तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप कामिका श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करें। उस व्रत के प्रभाव से आपको ब्रह्म हत्या के पाप से, दोष से दूर हो सकते हैं। तो उसने वही करा और कामिका एकादशी का व्रत करा। पूरा दिन निराहार रहकर और शाम को भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान जी की आराधना प्रार्थना, लक्ष्मी माई का मंत्र सारा दिन जपता रहा, रात को भी जपता रहा। उसका ये प्रभाव हुआ कि जपते जपते वो कब उसको नींद आ गई, भगवान जी की मूर्ति के पास जो उसने तस्वीर लगा रखी थी वहीं पर ही वो शयन भी कर गया। अब जैसे सोया तो उसको सपना आया कि तू अब ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो और ब्राह्मण की 13वीं अब आप कर सकते हो। अब वो उसने वहाँ जा कर के ब्राह्मणों को बोला। तो अब वही जो उसको स्वप्न आया था, ऐसे ही स्वप्न वृद्ध ब्राह्मण को भी आया कि भी ऐसे ऐसे भगवान विष्णु ने इनको ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कर दिया है। तो वो वृद्ध ब्राह्मण सबको बोला कि भी अब ये जो है काशी के व्रत से ब्रह्म हत्या के पाप से, एकादशी के प्रभाव से मुक्त हो गया है, तो अब इसको ब्राह्मण की 13वीं करने देना चाहिए। तो उसने ब्राह्मण की 13वीं की और वो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गया। तो इस दिन कोई भी पाप हो, लेकिन ये नहीं है कि पाप करते जाएं और वो अनजाने में गलती से किसी कारण, है ना, अगर कोई पाप हो गया है तो कामिका एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पापों का नष्ट हो जाता है। और एकादशी मैंने हर एकादशी की कथा के वक्त कहता हूँ कि एकादशी का पूरा द्वादशी वाले दिन पाषाण करना चाहिए और द्वादशी को भगवान विष्णु की खीर के साथ पूजा करनी चाहिए, खीर का भोग लगाना चाहिए। और उस दिन भगवान विष्णु की आरती, लक्ष्मी माता की आरती, विशेषकर कामिका एकादशी के बाद की द्वादशी पर ये सब करना चाहिए। और एक और बात है, जो एकादशी वाले दिन चावल खाते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, वो साधारणतः कर्ज में डूबे रहते हैं। तो प्रयास करना चाहिए कि एकादशी वाले दिन चावल ना खाएं। एकादशी को वैसे तो व्रत ही करें, अन्न खाना ही नहीं चाहिए, फलाहार करें। और लेकिन अगर फिर भी भाई बीमार हैं, रोगी हैं, किसी कारणवश कुछ नहीं है, तो चावल का त्याग करें और भोजन करना ही है। लेकिन उस दिन
क्योंकि लक्ष्मी जी का कामिका एकादशी पर विशेष प्रभाव है, तो इसलिए घर की महिलाओं, विशेषकर सभी महिलाओं को, बाहर की महिलाओं को भी आदर सम्मान दे, उनसे उस दिन एकादशी वाले दिन, कामिका एकादशी वाले दिन वाद विवाद ना करें। आप देखें आपके अंदर सुख शांति समृद्धि सब कुछ होगा। एक अजीब सा धैर्य, एक अजीब सा आत्मविश्वास आपके मन के अंदर आ जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।